कोई भी माई के लाल में अगर दम है तो यूपी में उपद्रव करके दिखाए। वही हाल होगा कि अगर 15 अगस्त को राकेश टिकैत जी आते हैं, सतनाम सिंह पन्नू भी अगर ये चीज़ कह रहे हैं, तो अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो आकर के दिखाएं फिर। अरे वो तिरंगा फहराने की बात छोड़ दिए, अगर वो जरा सी ऊंची आवाज़ में भी बात करेंगे तो उनके लिए यहाँ का प्रशासन मजबूत खड़ा हुआ है। किसान की तरह आएंगे, शांतिपूर्वक वार्ता करेंगे तो वार्ता होगी, और उपद्रवियों की तरह आएंगे तो वो जो है मठाधीश है ही हैं, उनके लिए तो जो है लाठी उनके साथ में रहती ही है। मैं बोलता हूँ वो राकेश टिकैत जी नहीं, राकेश डकैत जी हैं। भैया राष्ट्रीय झंडा जो है, तिरंगा आपका राष्ट्रीय झंडा है, और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करना कितनी गलत बात है। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता पहली बात उनको यहाँ लखनऊ में कुछ करने नहीं देगी। और रही दूसरी बात, योगी जी का जब डंडा चलता है ना, तो चाहे वो राकेश टिकैत हो चाहे सतनाम पन्नू, ऐसे योगी जी ने बहुत देखे हैं। योगी जी ने बोला है, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, छतरी हैं वो। जब छतरी अपने आप पे आता है ना, तो वैसे राकेश टिकैत और पन्नू हवा में उड़ जाते हैं। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम उत्तर प्रदेश के मलियाबाग के रामपुर बस्ती में हैं। तो आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी चुनाव नज़दीक है, और जानते हैं कि जो किसान आंदोलन में सतनाम सिंह पन्नू हैं, वो कह रहे हैं कि हम लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जो 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे, उन्हें हम तिरंगा फहराने नहीं देंगे। तो आइए देखते हैं कि जनता की क्या राय है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या सोचती है जनता। सर, आप पहले अपना नाम बताइए। अभय सिंह। कहाँ से आप? रामपुर बस्ती मलिहाबाद। तो जो सतनाम सिंह पन्नू है किसान आंदोलन में, वो कह रहे हैं कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जो 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे तो हम उन्हें झंडा नहीं फहराने देंगे। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा संभव है क्योंकि यूपी है, बहुत सारे लोग आए, और ये हमारे सरकार जो यूपी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जो हमारे हैं, वो अच्छे नेता अच्छे गुंडाओं का सफाया कर चुके हैं। वो भी अगर आते हैं तो यूपी में झंडा फहराने नहीं फहराने देते हैं, तो उसका परिणाम उनको खुद मिल जाएगा। ये हमारी सरकार उनको ऊपर निश्चित करती है क्या करती है वो। जैसे 26 जनवरी को राकेश टिकैत के जो खालिस्तानी समर्थक थे, उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले में झंडे का अपमान किया, तो अब फिर से ये क्यों दोहराना चाह रहे हैं? 15 अगस्त को भी फिर ये यही बात कह रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत जी, आप लोग कह रहे हैं राकेश टिकैत जी हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ वो राकेश टिकैत जी नहीं, राकेश डकैत जी हैं। वो राकेश डकैत जी हैं, और वो अगर ओरिजिनल अगर वो किसान होते तो आज उनके पास इतनी संपत्ति ना होती, क्योंकि किसानों के पास इतनी संपत्ति होना असंभव है जी। और वो कह रहे हैं कि जैसे हमने दिल्ली घेरा है वैसे ही हम लखनऊ को घेरेंगे, तो घेरने देंगे आप? ये असंभव है। यहाँ के जनसंख्या जो हमारे लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो लखनऊ में उनको घेरना असंभव है। बाकी वो आए फिर उसके बाद में देखा जाता है क्या होता है। अभी जो भी गुंडे थे, जो माफिया थे, वो सबका थोड़ा बहुत रुका हुआ है, बाकी कुछ चीज़ें कमियां हैं, वो आगे सही हो जाएंगी। योगी जी ने कहा है कि किसान बन के आएंगे तो किसानों की तरह स्वागत होगा, अगर किसी और रूप में आएंगे तो वैसा स्वागत होगा। तो कैसा स्वागत करेंगे योगी जी उनका? योगी जी ने सही कहा है। हमारे यूपी में देवो अतिथि भवा, देवों जो अतिथि होते हैं उनको अगर सम्मान से आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, अन्यथा दुश्मन बन के अगर आते हैं तो दुश्मन के तरीके हम लोग देखते हैं। और हमारी सरकार जो है, योगी जी हैं, वो भी देखेंगे उनको। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा सकती है? सरकार तो योगी जी की ही बनेगी, और केंद्र में भी बनेगी हमारे मोदी जी की सरकार। भैया, आप कहाँ से हो? रामपुर मलिहाबाद। आपका नाम? इंद्रजीत सिंह। अच्छा, तो आप जो किसान आंदोलन के बारे में तो जानते ही होंगे आप। वहाँ पे एक राकेश टिकैत है, वो राकेश टिकैत कह रहा है कि हम जैसे दिल्ली घेरा हुआ है, अब लखनऊ को भी घेरेंगे। तो क्या घेरने देगी यहाँ की जनता? लखनऊ घेरने के चक्कर में पड़ेंगे कि वो वहीं फिर निकल जाएंगे। अच्छा, फिर वो एक सतनाम सिंह पन्नू है, वो कह रहे हैं कि लखनऊ में 15 अगस्त को जो योगी जी तिरंगा फहराएंगे, हम उन्हें फहराने नहीं देंगे। तो क्या कहेंगे उनके लिए? वो जिस दिन यहाँ दिखे उस दिन उनके हाथ पैर पकड़ उल्टा। फिर योगी जी ने कहा है कि किसान बन के आएंगे तो स्वागत करेंगे, अगर किसी और रूप में आएंगे तो वैसा स्वागत करेंगे। तो कैसा स्वागत कर सकते हैं वो? तो वही है, स्वागत करने का मतलब यही है कि वो किसान रूप में आएंगे तो बड़े स्वागत किया जाएगा, अन्यथा किसी दूसरे रूप में आए तो उन्हें
भगा दिया जाए और क्या। ऐसा स्वागत कर सकते हैं योगी जी? जी जी। योगी जी के यहाँ की जनता भी करेगी ऐसा स्वागत। किसकी सरकार आ सकती है 2022 में यहाँ पे? बीजेपी की। बीजेपी की। योगी जी क्या क्या काम किया उन्होंने? बहुत सारे काम किए, कितने काम गिनाए जाएं। अच्छा, अब जनता खुद देख रही है कितने काम किए। जैसे कुछ एक दो। अब फ्री राशन ही बंटवा रही, सब 2-2 हज़ार रुपये सरकार दे रही है, यही बहुत सारे काम किए। और पहले की सरकारों में क्या था अब क्या नहीं है वो बताइए तो। पहले की सरकारों से काफ़ी बदलाव, पुलिस प्रशासन भी, पहले गुंडे यहाँ थे, अब गुंडे की जगह पुलिस गुंडा बन चुके हैं, काफ़ी प्रशासन बदल चुका है। जैसे सतनाम सिंह पन्नू कह रहे हैं कि हम झंडा नहीं फहराने देंगे, तो 26 तारीख को भी उन्होंने ऐसा ही किया था। आपने देखा होगा लाल किले पे झंडे का अपमान किया है, तो क्यों ये हर बार हमारे तिरंगे का अपमान करते हैं, हमारे जवानों का अपमान करते हैं हर बार, क्यों? ये यूपी की जनता है, वो दिल्ली और महाराष्ट्र की नहीं, ये यहाँ दिख गए तो। आप क्या कहेंगे सतनाम सिंह पन्नू के लिए? इससे पहले भी उन्होंने 26 जनवरी के दिन हमारे तिरंगा का अपमान किया था, अब भी फिर वही करने जा रहे हैं कि हमें यूपी में कह रहे हैं कि हम योगी जी को तिरंगा नहीं फहराने देंगे, क्यों? क्योंकि रही बात दिल्ली और हरियाणा और पंजाब की, महाराष्ट्र की, वहाँ सबसे ज़्यादा किसान हमारे यूपी में है। और अगर वहाँ पे वो 1000 ट्रैक्टर लेकर ऐसा काम किए हैं तो हमारे यहाँ 10,000 ट्रैक्टर यूपी में है। वो बोल रहे हैं कि सारे यूपी के किसान हमारे साथ हैं, तो आप उनके साथ हैं? कहने से कुछ नहीं होता है, जितना सरल है सोचना उतना सरल न कर पाना है। सोचना तो बहुत सरल है लेकिन कर पाना बहुत कठिन है। वो जो सामने आएंगे तो हमारी सरकार और हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं वो सब लोग देखेंगे उनको। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके भाई खुद यहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या जीत पाएंगे वो? नहीं, ऐसे तो एक बार हुआ था दिल्ली में, जब हमारे वो आए थे, क्या नाम है उनका, अरे केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया थे, अन्ना हजारी थे। अन्ना हजारी के साथ में उन लोगों ने अनशन किया था, तब वो लोग भी तो बोल रहे थे हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आज पर मुख्यमंत्री की सीट पे क्यों बैठ गए? तो कुछ असर पड़ेगा इसका? कोई भी असर नहीं उनका। अब वो गांव भी जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सम्मेलन करा रहे हैं, एक से एक सम्मेलन करा रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा गाँव में? ये यूपी है भैया, यूपी की जनता मूर्ख नहीं, सब जानती है। अच्छा, तो अब की बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? बीजेपी की, योगी की। राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन में हैं, तो वो कह रहे हैं कि तो जैसे हमने दिल्ली घेरा है वैसे हम लखनऊ को भी घेरेंगे, तो यहाँ की जनता घेरने देगी? ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उन्होंने कहा कि हाँ हमने दिल्ली को घेरा हुआ है, अब हम लखनऊ, दिल्ली बॉर्डर एक अलग चीज़ हो गई, लखनऊ एक अलग। लखनऊ जो है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, ठीक है, उनकी एक, हमारे यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनका स्पष्ट कहना है कि आप किसान बन के आएंगे तो सम्मान करेंगे, और अगर जो है दुराचारी या जो है आप समझिए कि अगर आप उपद्रवी बन करके आएंगे तो हम उस हिसाब से भी तैयार हैं। किस तरह से तैयार हैं तब योगी जी उनके स्वागत के लिए? स्वागत के लिए बता तो रहे हैं, जब किसान, अगर किसानों के हित के लिए आएंगे, किसान की तरह आएंगे, शांतिपूर्वक वार्ता करेंगे तो वार्ता होगी, और उपद्रवियों की तरह आएंगे तो वो जो है मठाधीश है ही हैं, उनके लिए तो जो है लाठी उनके साथ में रहती ही है। एक तरफ तो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी दूसरी तरफ उनके भाई खुद बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। राकेश टिकैत जी, तो सिंपल सी बात है भाई, राकेश टिकैत जी को भी तो चाहिए होगा, जैसे आप किसानों के नेता बने हुए हैं तो किसानों के बारे में सोचते, तो इतनी बड़ी जो है हस्ती बना ली है उन्होंने, कहाँ से बना ली है भाई? कोई जो है उनके पास ये तो है नहीं कि हाँ बहुत बड़ी जो है पुश्तैनी उनके पास बहुत से सारी एजेंसियां चल रही हों या फैक्ट्रियां चल रही होती, तो उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? जो ये लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं कहाँ से आ रहा है? आदरा फंडिंग से ही। तो उनको तो भाई सीधी सी बात है, उनको तो एक जो है फंडा बनाना होगा कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तभी तो जो है हमारे पास बाहर से धन वो इधर उधर से आएगा। जिस तरह से अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में उन्होंने 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान किया, अब फिर से एक बार सतनाम सिंह पन्नू कह रहे हैं कि अब 15 अगस्त भी नज़दीक है, और वो कह रहे हैं कि हम जो लखनऊ में योगी जी को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। ये बार बार क्यों कहते हैं ऐसा? वो उनकी राकेश टिकैत जी की ये बहुत बड़ी भूल है कि हम लखनऊ में तिरंगा नहीं फहराने देंगे। अरे वो तिरंगा फहराने की बात छोड़ दिए,
अगर वो जरा सी ऊंची आवाज़ में भी बात करेंगे तो उनके लिए यहाँ का प्रशासन मजबूत खड़ा हुआ है। जैसे अब 26 जनवरी की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने तिरंगा का अपमान किया, एक बार तो कर लिया, फिर दूसरी को दोहराने की बात कर रहे हो यहाँ पे भी। तो वही तो हम कह रहे हैं कि वहाँ उन्होंने किया, ठीक है, शायद सरकार को ये उम्मीद ना रही होगी कि राकेश टिकैत जी ऐसा करेंगे इस वजह, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको सिंपल से जब आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था अयोध्या के लिए, तो उन्होंने सिंपल सी बात कही थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा, आदेश देना उनका काम है और पालन करना हम लोगों, कोई भी माई के लाल में अगर दम है तो यूपी में उपद्रव करके दिखाए। वही हाल होगा कि अगर 15 अगस्त को राकेश टिकैत जी आते हैं, सतनाम सिंह पन्नू भी अगर ये चीज़ कह रहे हैं, तो अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो आकर के दिखाएं। फिर कह रहे हैं हम यहाँ की जनता जो है उनके लिए तैयार खड़ी है। घेरने देगी यहाँ की जनता उनको? कुछ नहीं, बॉर्डर नहीं नांगेंगे, बॉर्डर के इसी तरफ रहेंगे। हाँ, यहाँ के किसान हैं उनके साथ, उनके साथ में भाई अब 500 रुपए के लिए वो उपद्रव नहीं करेगा, और अगर उपद्रव करेगा जिसके एक जो है पिछवाड़े पे पड़ेगी, वो अपने बच्चों को भी समझा जाएगा कि कभी रैली में मत जाना, ऐसे उपद्रवियों की रैली में। अगर आपको वार्ता करनी है, अगर आपको रैली भी करनी है तो शांतिपूर्वक कीजिए, अपनी बात आप शांतिपूर्वक भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। 26 जनवरी के दिन तो उन्होंने तिरंगा का अपमान कर दिया, तो ये कैसे किसान है? अब उनकी मानसिकता अलग है, बता तो रहे हैं, उनकी मानसिकता अलग है। तिरंगे का अपमान जिन लोगों ने किया है, अरे उनको तो जो है भारत क्या ऊपर वाला कोई भी इनको माफ़ नहीं करेगा। सरकार ने अगर जो है इनको एक बार माफ़ भी कर दे तो ऊपर वाला में उनको जो है सज़ा मिलनी ही मिलनी है। और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है वो हमारे भारत के नहीं हैं। फिर से वो ऐसी बात कर रहे हैं कि हम फिर से तिरंगा नहीं फहराने? नहीं, तो वही तो हमने कहा कि वो एक छोटी सी चूक रही होगी कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन अब दोबारा ये चूक, आदमी ये कहता है ना कि पुरानी एक कहावत है कि वो दूध की जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक के पीती है। तो एक बार जो है सरकार ने देख लिया कि हाँ, उसने सोचा था कि शायद राकेश टिकैत जी आएंगे तो प्रेम से वार्ता हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि उनके साथ में उपद्रवी थे तो उन लोगों ने ऐसा किया। यहाँ की जो है जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो अलर्ट हैं, उन्होंने पहले से ही अपनी प्लानिंग बना रखी है कि अगर आप शुद्ध किसान बन के आएंगे, प्रेम से वार्ता करेंगे तो ठीक है, उपद्रवी बन के आएंगे तो हमारे पास वैसी व्यवस्था है। एक राकेश टिकैत भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब दिल्ली को जैसे हमने घेरा है, अब उत्तर प्रदेश को भी घेरेंगे, लखनऊ को घेरेंगे। अरे जहाँ जहाँ उन्होंने किया किसानों को लेकर, किसानों को मरवाया, किसान के क्या किया, वो तो लखपति आदमी है, उनके लिए क्या बात है। और तो अपना अस्तित्व सीधा कर रहे हैं, पब्लिक को लेकर गुमराह कर रहे हैं, और क्या है। एक सतनाम सिंह पन्नू है किसान आंदोलन में ही, वो कह रहे हैं कि योगी जी को हम जो 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे उनको फहराने नहीं देंगे हम। क्यों? भैया, राष्ट्रीय झंडा जो है, तिरंगा आपका राष्ट्रीय झंडा है, और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करना कितनी गलत बात है, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। तो सतनाम सिंह पन्नू कह रहे हैं कि हम झंडा नहीं फहराने देंगे योगी जी को 15 अगस्त के दिन। योगी जी का जो डंडा है ना, झंडा नहीं डंडा, उसको मुख्तार अंसारी जानते हैं, अतीक अहमद जानते हैं, विकास दुबे को पता है। और वही ड्रामा अगर यहाँ करेंगे तो वो सतनाम सिंह पन्नू के साथ होगा। ये चाहे सतनाम सिंह पन्नू हो या राकेश टिकैत, ये उत्तर प्रदेश है और योगी जी ने ये नस्से लागू कर दिया है। जो यहाँ दंगा करेगा, किसान है, उसका पूरा जो है मतलब सम्मान है, लेकिन अगर वो दंगाई है तो फिर उसका हस्त्र जो है सीए एनआरसी में यहाँ के कुछ अराजक तत्वों के ऊपर लागू हुआ है, उसको सारी दुनिया या पूरा देश जानता है। जैसे उन्होंने 26 जनवरी के दिन लाल किले में किया, अब वो फिर कह रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन हम लखनऊ में योगी जी को झंडा नहीं फहराने देंगे। कभी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की जनता पहली बात उनको यहाँ लखनऊ में कुछ करने नहीं देगी। और रही दूसरी बात, योगी जी का जब डंडा चलता है ना
तो चाहे वो राकेश टिकैत हो चाहे सतनाम पन्नू, ऐसे योगी जी ने बहुत देखे हैं। योगी जी ने बोला है एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, छतरी हैं वो। जब छतरी अपने आप पे आता है ना तो वैसे राकेश टिकैत और पन्नू हवा में उड़ जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। राकेश टिकैत ने कहा कि जैसे हमने दिल्ली घेरा है, अब लखनऊ में जाएंगे, लखनऊ को भी घेरेंगे। वैसे तो यहाँ की जनता तो घेरने देगी? यहाँ की जनता ही नहीं घेरने देगी। यहाँ की जनता प्रशासन शासन सरकार करे कुछ ना करे, ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। इनको अखिलेश मायावती कांग्रेस बहुत बरगा के रखा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश के लिए काम कर सकता है तो योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री कर सकता है।